रेलवे की तरफ से आपकी न्यू अपडेट आई है। जो इम्पोर्टेंट नोटिस आने वाला है ये आपका आरआरबी की तरफ से आने वाला है। तो पूरी इम्पोर्टेंट नोटिस की बात करेंगे इस वीडियो में। जो आपके नोटिफिकेशन आने वाला है, खासकर वेरिफिकेशन, आधार जो वेरिफिकेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग आने वाला है। बाकी जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बता दें, हमारे चैनल में जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस आता है जब भी हम बात करते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आने वाली कोई भी अपडेट, कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं होती। तो सीधा आप चलते हैं इनकी अपडेट की तरफ। अब बात करें जो अपडेट रहने वाली है, तो आप यहाँ देखेंगे ये अपडेट रहने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस आप दिख जाएगा। जो इम्पोर्टेंट नोटिस आने वाला है ये आपका आधार वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आने वाला है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें, आरआरबी में आपका पहले आधार वेरिफिकेशन नहीं होता था, बट अब 2024 में जो पेपर हुए थे उसके रिगार्डिंग नोटिस आया था। आपका पहले भी आया था कि आधार वेरिफिकेशन जिन भी कैंडिडेटों का नहीं हुआ था, फॉर्म फिल कर दिया था, तो वो जाके अपना आधार वेरिफिकेशन करा लें। अब बाकी आरआरबी पैरामेडिकल का जो आप पेपर दे रहे हैं तो उसके फॉर्म फिल हो गए थे, तो अब इसमें आधार वेरिफिकेशन जिन लोगों का नहीं हुआ था वो भी, उनके लिए भी नोटिस आने वाला है। आप यहाँ क्लियर देखेंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। जो आपका पहला पॉइंट रहने वाला है, पहला जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट क्लियर किए गए हैं। जो आपका पहला पॉइंट है, आप यहाँ क्लियर देखेंगे तो आपको मिलेगा कैंडिडेट आर एडवाइज टू अथॉराइजेशन देयर आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यह आधार वेरिफिकेशन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, क्योंकि ये पेपर आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड थ्रू रहा है। तो इसमें आपका जो ऑथराइजेशन होता है, काफ़ी बार आपके फिंगरप्रिंट नहीं अटैच होते, नहीं मिलते हैं आधार से, काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं होता आधार कार्ड, तो आपके फिंगरप्रिंट मिलते नहीं हैं। तो उसके लिए आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, जो आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में काफ़ी आसानी पड़ेगी एग्ज़ाम देने में। तो इसके रिगार्डिंग आपको आधार वेरिफिकेशन दिया गया था। और जिन लोगों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ वो वीडियो खासकर लास्ट तक देखना, और लास्ट में आप बताना कि इनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। अब बात करें जो आपका पहला पॉइंट था कि आपका आधार वेरिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपके कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, उसमें आपको काफ़ी स्मूथली एंट्री मिलेगी एग्ज़ाम सेंटर में। आप यहाँ देखेंगे जो दूसरा पॉइंट था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस की बात करें, जो आपका दूसरा पॉइंट रहने वाला है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी, यहाँ देखेंगे तो एप्लीकेशन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर सीनियर इशूड, जिन लोगों ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया था फॉर्म, पूरा फॉर्म सबमिट हो गया था, आधार वेरिफिकेशन नहीं किया था, खासकर उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये नोटिस उन्हीं के लिए रहने वाला है, ये उनके लिए रहने वाला है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो जाके अपना आधार वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें। ये जो आपका आधार वेरिफिकेशन हो रहा है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से हो रहा है, आपको कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं। ये आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। जिन लोगों को हो गया था उनके लिए दोबारा नहीं करना है, जिन लोगों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोगों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, क्योंकि जब फॉर्म स्टार्ट हुए थे तो आधार वेरिफिकेशन आप लोग नहीं पहले कर रहे थे, बाद में आधार वेरिफिकेशन में मांगा जा रहा था। तो जिन लोगों ने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आधार वेरिफिकेशन जरूर करा लें। आप यहाँ क्लियर देखेंगे तो आपको यहाँ काफ़ी सारी यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंट फॉर आधार सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी। अगर आप इससे भी चाहें तो इससे भी आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आपको जो मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल और इंटर में जो मार्किंग होती है उसे फिल करना है आधार वेरिफिकेशन में, और वहाँ पे आपको OTP के थ्रू आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये आपका मोबाइल से हो गया। अब जिन लोगों का नहीं हुआ था केवल उन्हीं को करना है, जिनका हो गया तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये आधार वेरिफिकेशन के बार बार नोटिस इसलिए आ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग आधार वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और बाद में आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। आप अगर एक बार आधार वेरिफिकेशन करते हैं, फिर आप चाहे जब भी आरआरबी का पेपर देंगे तो आपको कभी आधार वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। या आप आरआरबी 2024 का आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, तब आप 2025 में कोई भी पेपर भरेंगे तो आपको आधार वेरिफिकेशन दोबारा कराना पड़ेगा। आप यहाँ तीसरा पॉइंट देखेंगे आरआरबी के रिगार्डिंग, तो ये आरआरबी का जो फोर्थ पॉइंट रहने वाला है रेलवे की तरफ से जो है, यहाँ क्लियर देखेंगे तो मिलेगा आरआरबी विल नॉट शेयर आधार डिटेल। तो आपको आधार वेरिफिकेशन या डिटेल किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, न किसी पार्टी को, न थर्ड पार्टी, जैसे किसी भी कैंडिडेट को ये कोई भी आपको ऑफिशियल साइट में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या आप चाहें तो साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है उन्हीं को कराना है, आपको सबको नहीं कराना है। बार बार बता रहे हैं, जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ उन्हीं के लिए नोटिस आने वाला है कि जिनका नहीं हुआ वो अपना आधार वेरिफिकेशन करा लें। तो आपको किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आपकी आरआरबी अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ जाके कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी।
अपने ब्राउज़र में टाइप कर सकते हैं www.rrbapply.government.in। या जिन लोगों का नहीं हुआ आप कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, हम आपको अगर आप कमेंट कर देंगे जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए हम वीडियो बना देंगे, तो आप दोबारा उस वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल हम इस नोटिस की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं हुआ वो लोग ज़रूर कमेंट कर देना। अगर काफ़ी लोगों को कमेंट आएगा तो उसमें हम वीडियो बना देंगे आधार वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा। अब बात करें जो हमने बताया, इसमें आपको किसी को आधार वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अपने उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो आपका 4th पॉइंट रहने वाला है, तो आप यहाँ क्लियर देखेंगे कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली वेबसाइट। तो मतलब ये होता है आप अभी देखेंगे तो आरआरबी के खिलाफ आरआरबी की तरफ से काफ़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहे हैं आप एग्ज़ाम डेट के लिए, या आपके काफ़ी फेक आ रहे हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप यहाँ देखेंगे तो आरआरबी ने दिया है जो आपके एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग है, काफ़ी आपके फेक न्यूज़ चले हैं, तो आरआरबी ने क्लियर किया है आप जब भी कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। जब भी आपकी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है किसी की रिगार्डिंग, आधार के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ही विजिट करके देखा करो। ऐसे नहीं कि आप काफ़ी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग आई काफ़ी फेक न्यूज़ चल रही थी आरआरबी की, अभी पाया मेडिकल के खासकर अभी एग्ज़ाम डेट कोई क्लियर नहीं है। हाँ, ये आपकी जनवरी पेपर हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेलवे के रिगार्डिंग आप देखेंगे तो काफ़ी सारी फेक न्यूज़ चलती हैं, एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग आ गई है या फिर कोई नोटिस आ गई है, तो अभी कोई भी नोटिस नहीं आती। हाँ, जब भी कोई आरआरबी की तरफ से नोटिस आती है तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर विजिट करके देखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आपकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको सीधा आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिलेगा, इसलिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके विजिट करके देखा करो। बाकी हम जो वैकेंसी जो भी अपडेट बताते हैं जब भी कोई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में आती है जब भी हम बताते हैं, हम आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं बताते हैं, जब आपकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट में आती है इसीलिए बताते हैं। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आरआरबी का जो लेटेस्ट आधार अपडेट आए वो भी चेक कर सकते हैं। तो आप कोई भी अपडेट आएगा तो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लिया करो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब बात करें जिन लोगों का आरआरबी का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो इसके लिए आप कमेंट कर देना। कमेंट में अगर काफ़ी सारे कमेंट आएंगे आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कर देना, हम आपको इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको आधार वेरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप करना सिखा देंगे। जिन लोगों का हो गया वो भी अपना चाहे तो चेक कर सकते हैं, बाकी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से चेकआउट भी कर सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर में बायोमेट्रिक जो होगा उसमें आपको आराम होगा एग्ज़ाम देने में। बाकी अगर नहीं हुआ है तो पेपर ऐसा नहीं है पेपर नहीं देने को मिलेगा या आपको दिक्कत होगी। हाँ, फ्यूचर में जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी आधार वेरिफिकेशन से, आपको जो जॉब नोटिफिकेशन है ये आधार के थ्रू बता दिया जाएगा। जब भी आपकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी या आपने जो भी फॉर्म फिल किया था तो आपको आधार वेरिफिकेशन में जो नंबर होगा उसी में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जैसे आपके साइन या फ़ोटो के अपडेट से अभी एक नोटिफिकेशन आया था, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा आधार का नंबर है उसी में बता दिया जाएगा। इसीलिए आपका आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि पेपर बायोमेट्रिक हो रहा है इसीलिए आधार वेरिफिकेशन इसमें भी ज़रूरी है। बाकी जो भी आपकी ऑफिशियल वैकेंसी आती है ऑफिशियल वेबसाइट आती है आपको हमारे चैनल में बता दिया जाता है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बता दिया जाएगा, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।